हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वाल्व सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हम जो जितने भी हमारा हाइड्रोजन सिलेंडर है उनके जो वॉल हैं, चाहे वो नीडल वॉल हो, चाहे वो ग्लोब वॉल हो या किसी भी टाइप के जो वॉल हैं, उनकी एमओसी जो है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वो ब्रास की क्यों होती है, यानी कि पीतल की ही क्यों होती है। ऐसा क्या रीजन है कि जो जितने भी हाइड्रोजन के सिलेंडर हैं उनके जो वॉल हैं वो पीतल के बने होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान से समझना। दोस्तों, उससे समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हाइड्रोजन का जो एल और यू जो है वो 4 और 75 है। एल मतलब लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जो 4 है और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट जो है वो 75 है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि एल और यू क्या है। दोस्तों, एल क्या होता है, लोअर एक्सप्लोजिव मिक्सचर, कि किसी एयर मिक्सचर में कंबस्टिबल गैस की मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके कारण वह आग पकड़ सके एलियल कहलाता है। यानी कि किसी भी एयर मिक्सचर में जो कंबस्टिबल गैस है, जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे हाइड्रोजन का जो एलियल है वो 4 है, तो कंबस्टिबल गैस हमारी क्या हो गई, हाइड्रोजन हो गई। यानी कि किसी एयर मिक्सचर में अगर कंबस्टिबल गैस जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो मिनिमम कंसंट्रेशन है वो 4% है, तो उस कंडीशन पे वो आग पकड़ लेगी। 4% पे अगर जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की 4% है तो उस पर हमारा जो है आग पकड़ लेगी। अगर 4 को आप 3 कर दोगे तो आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि 4 से 3 करोगे, 2 करोगे, 2% की कंसंट्रेशन मानो, 3% की मानो, 1% की मानो, तो उस समय आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वो जो होगी टू लीन टू बर्न, यानी कि वो इतना लीन होगी, इतनी उसकी जो इतनी डाइल्यूट होगी कि वहां पे वो जो है आग नहीं पकड़ेगी। और जैसे एयर में हमारा 4% कंसंट्रेटेड की हाइड्रोजन गैस आ जाएगी तो वो तुरंत आग पकड़ लेगी। दोस्तों, आपने कहीं भी कभी देखा भी है कि जैसे हमारा एलपीजी सिलेंडर ही लीक करता है तो स्मेल आती रहती है। तो एयर मिक्सचर में एलपीजी की जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है, इसी की वजह से वो आग नहीं पकड़ती। अगर वही उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती एयर में तो छोटे से स्पार्क से या स्टैटिक चार्ज के स्पार्क से वो आग पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ पे बहुत माइनर लीकेज होता है, बहुत कम वो होती है, बहुत लीन होती है, तो वहाँ पे वो आग नहीं पकड़ती है। तो इसी तरह जब तक हमारा एयर मिक्सचर में 4% कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन ना आ जाए तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा। अब बात करते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होती है। किसी एयर मिक्सचर में कंबस्टिबल गैस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसके कारण वह एक्सप्लोड हो सके उसे अपर एक्सप्लोजिव लिमिट कहते हैं। हाइड्रोजन के केस में जो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है वो 75 है। इसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ तो जो कंबस्टिबल गैस की मिनिमम कंसंट्रेशन थी, लेकिन यहाँ पे अपर एक्सप्लोजिव लिमिट में जो कंबस्टिबल गैस जैसे हाइड्रोजन है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है। उसकी कंसंट्रेशन इतनी अधिक हो जाती है कि वो वहाँ पे आग नहीं पकड़ेगी, वो डायरेक्ट विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एलपीजी की अभी ज़्यादा लीकेज नहीं है तो उस समय वो आग तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लीकेज है, जैसे आप स्टोव जो अपना खाना बनाते हो एलपीजी चूल्हे पे, तो वहाँ पे जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए उससे गैस को बाहर आने देते हो और तुरंत लगाते हो तो वो तुरंत आग पकड़ लेती है। लेकिन आप उसे 5 मिनट तक छोड़ दो, फुल्ली सिलेंडर के वाल्व खोल के छोड़ दो और उस समय आप थोड़ा सा स्पार्क दोगे तो वहाँ पे आग नहीं पकड़ेगी, वहाँ पे तुरंत विस्फोट हो जाएगा और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि किसी एयर मिक्सचर में कंबस्टिबल गैस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसके कारण वह एक्सप्लोड हो सके उसे अपर एक्सप्लोजिव लिमिट कहते हैं। यानी कि जहाँ पे एयर मिक्सचर में हमारा 75% हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पे फायर नहीं होगा, वहाँ पे डायरेक्ट विस्फोट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्यों हम ब्रास की यूज करते हैं जब हम हाइड्रोजन के सिलेंडर भरते हैं।
या उसके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो दोस्तों ब्रास के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जो पीतल होता है, पीतल जो है दो चीज़ का मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का। और दोस्तों जो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए बस जो तीन सोर्स हैं, जैसे आग पकड़ने के लिए जो हम फायर ट्रायंगल जानते हैं वो जानते हैं कि हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है। फ्यूल तो हमारा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सिलेंडर में फ्यूल के रूप में हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में है। और हीट की रह गई बात, हीट हमें बस चाहिए। और हीट दोस्तों कितना चाहिए, वो हाइड्रोजन को जलने के लिए जो हीट चाहिए वो हमें चाहिए 0.019 मिली जूल, यानी कि बहुत कम हीट अगर मिल जाए ना हाइड्रोजन को तो वो तुरंत आग पकड़ लेगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो तुरंत विस्फोट कर देगी। तो 0.019 मिली जूल जो है बहुत कम हीट है, और इतनी हमें इतनी अगर मिल जाए किसी भी हाइड्रोजन के सिलेंडर को तो उसमें फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें कि जो एसएस के वाल हैं, जैसे केट वाल या ग्लोब वाल, अगर उनकी एमओसी जो है एसएस से है, तो एसएस स्टेनलेस स्टील को अगर आप बंद करो, खोलो, तो उस केस में वो फ्रिक्शन के कारण इतना स्पार्क जनरेट कर सकते हैं, इतनी मिली जूल एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर हम एसएस के वाल वहां पे लगा दें हाइड्रोजन के सिलेंडर पे, तो वो क्या करेगा, जैसे उस वाल को खोलोगे तेजी से तो फ्रिक्शन के कारण इतनी 0.019 मिली जूल वो डेवलप कर देगा एनर्जी जो है, और तुरंत वो आग पकड़ लेगा और सिलेंडर तुरंत फट जाएगा। लेकिन पीतल के केस में क्या होता है दोस्तों, पीतल एक ऐसा मेटल है जो फ्रिक्शन हो या उस पे कोलिजन जैसे उसको पीटा जाए या उसको रगड़ा जाए तो उसमें बहुत कम हीट जनरेट होती है, बहुत कम। आप उस पीतल के दो रॉड को लो, खूब तेजी से पीटो, आपस में रगड़ो या कुछ भी करो तो स्पार्क जनरेट नहीं होगा, बहुत कम होगा। और वहीं किसी और मेटल की ले लो, चाहे स्टेनलेस स्टील के दो रॉड को लो और उनको पीटो रगड़ो तो वहां पे स्पार्क जनरेट होता है, जबकि पीतल में नहीं होता। और यही प्रॉपर्टी जो है, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम ब्रास के जो है वॉल यूज करते हैं, क्योंकि उनको कितना भी उसको खोलो, बंद करो, रगड़ो, पीटो, कुछ भी करो तो उसमें इतने मिली जूल की एनर्जी जो होती है, हीट जो है बाहर नहीं निकलती, या हीट इतनी भी डेवलप नहीं होती जिसकी वजह से हमारा जो सिलेंडर है हाइड्रोजन का सिलेंडर आग नहीं पकड़ता या एक्सप्लोड नहीं होता। दोस्तों आपने पहले भी सुना होगा कि हम जो कार बनाएंगे इन फ्यूचर वो हाइड्रोजन से चलने वाली होगी, लेकिन वो क्यों नहीं बन पाई दोस्तों। कुछ देशों में ट्रायल हुआ है, कुछ देशों में तो है, चल रही है, लेकिन वो देश ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल जो रोड है बिल्कुल एकदम प्लेन है, कहीं भी गड्ढा वगैरह कुछ भी नहीं है। अपने इंडिया में तो मे बी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि हाइड्रोजन जो है कितना एनर्जी ले रहा है, ओनली 0.019। आप जानते हो कि कार का कहीं भी कोलिजन हो गया, मतलब टकराव हो गया, एक कार की दूसरे कार से टकराव हो गया, तो उस केस में जो नॉर्मल हमारा पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन हैं तो वो क्या होगा कि वहाँ पे तुरंत फटती नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन से जो चलने वाली, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली जो कार होंगी, अगर उनमें थोड़ा सा आप टक्कर लगा दो या थोड़ा सा फ्रिक्शन दे दो या किसी भी वजह से थोड़ा सा टक्कर हो गई तो वो तुरंत उनके जो सिलेंडर है तुरंत फट जाएंगे और पूरे के पूरे जो व्यक्ति हैं वो सब मर जाएंगे। तो यही एक वीकनेस है, ड्रॉबैक है हाइड्रोजन गैस की, जिसका यूज हम कार बनाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको बस चाहिए कितनी एक्सप्लोजन करने के लिए 0.019 मिली जूल। तो आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा और बहुत अच्छा आप इससे ज्ञान भी लिए होंगे। और इसके अलावा और इसके बारे में और कोई जानकारी है तो मुझे भी बताइए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।